नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इन केस यू ट्रैवल्ड टू द टाइम व्हेन द अर्थ वाज जस्ट फॉर्मिंग, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या वहां पे दिख रहा होगा और क्या मंजर होगा। ये बात की जा रही है 4.6 बिलियन ईयर्स और सो की। और जब आप वहां पहुंचे तो याद रखिएगा, कुछ चीजें साथ लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे बड़ा ही अलग सा मंजर आपको मिलने वाला है। आप क्या क्या चीजों के साक्षी बनने वाले हैं, लेट मी टेल यू। यू आर गोइंग टू सी द अर्थ मेकिंग इट्स कंपोनेंट्स एंड द अर्थ कोएलेसिंग। आपको वाटर वेपर कुछ समय बाद दिखने को मिल सकता है। आपको मून फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता है। आपको कोर धरती का बनते हुए दिख सकता है, और जिसकी वजह से शायद आपको एक जियोडायनेमिक जो हमारे यहां आज भी प्रिंसिपल चलता है वो देखने को मिल सकता है। एंड यू आर गोइंग टू बी actually protect yourself from lot of bombardment that keeps on happening। ये सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो और कैसे हमारी धरती इवॉल्व हो रही थी। खैर, चर्चा करने से पहले आपको एक मंजर दिखा दें कि अभी सब कुछ बन कैसे रहा है। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द सिंगुलैरिटी। ये सब कुछ कंडेंस होकर एक सिंगुलैरिटी में चला गया, और इसी को हम कहते हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन। जब सब कुछ इससे रिलीज होगा, and the time starts after this big bang, the time starts। और धीरे धीरे जब ये टाइम स्टार्ट हो रहा है तो बहुत चीजें धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं। द क्वार्क्स, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द गैसेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम एंड इवॉल्व। एंड सो द टाइम माइट ऑल्सो कम व्हेन वी आर गोइंग टू हैव द गैलेक्सीज, द प्लैनेट्स कमिंग अप। और उसमें हम अपनी धरती की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम के धरती की बात कर रहे हैं। तो आइए समझना पड़ेगा, हम ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम में जब लगभग हमारी धरती पे कुछ ऐसा मंजर होगा। अलग अलग इवेंट हो रहे होंगे और हमारी धरती का फॉर्मेशन बड़ा ही पेचीदा है। फॉर्मेशन की बात अगर की जाए तो हम आपको थोड़ी चीजें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, दिस इज योर अर्थ एज इट इज लुकिंग लाइक। इट्स नॉट स्टेबल। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपके पास अभी हार्ड सरफेस नहीं है जहां आप खड़े हो पाएंगे। तो अगर आप ट्रैवल करें तो कुछ ऐसे शटल में रहिएगा जो थोड़ा रह सके धरती के ऊपर। आप खड़े नहीं हो सकते। इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ प्लाज्मा हीटेड अप, और बार बार कन्वेक्शनल करंट्स नीचे से मैग्मा को लेके आ रहे हैं, फिर कहीं नीचे लेके जा रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं, फिर कहीं लेके जा रहे हैं। कहीं एक्सप्लोजन हो रहा होगा और लगातार सारी बॉडीज बार बार इस पे हिट कर रही हैं अर्थ को। तो कूलिंग का तो नाम ही नहीं है, और इट्स अनस्टेबल सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज प्रेजेंट। और आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ देखेंगे हॉट बॉल दैट द अर्थ यूज्ड टू बी। ये मंजर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, लगेगा सिमरिंग लिक्विड, दैट इज द अर्थ। मोल्टन लिक्विड शायद सिमरिंग, शायद गर्म एकदम। द एटमॉस्फेयर कंटेन्ड 100,000 टाइम्स द करंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन। जो जिम्मेदार होगा इसको गर्म रखने के लिए, हो सकता है हमारी धरती वुड हैव बीन सिमिलर टू द वीनस, जहां पे आप देखते हैं थिक एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट्स एंड कीप्स द होल प्लैनेट वार्म। ड्यूरिंग द हेडियन टाइम, हम लोग जिस टाइम की बात कर रहे हैं उसको जाना जाता है हेडियन के नाम से। इट इज द नेम दैट हैज बीन केप्ट एज पर द ग्रीक गॉड ऑफ हेडीज, उनके हिसाब से रखा गया। और हेडियन टाइम है जब धरती बन रही है, एंड द टेम्परेचर वुड हैव एक्सीडेड 200 डिग्री सेल्सियस और सो। बहुत ही ज्यादा गर्म, हम जिसको सोच भी नहीं पाएंगे। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे चूंकि ऑलरेडी वी हैड द कन्वेक्शंस कमिंग अप, तो कन्वेक्शन में एक और चीज होती है कि आपका जो भारी चीज होगा वो बिल्कुल नीचे की तरफ सिंक करने लगेगा, और जो लाइटर चीज होगा वो बाहर की तरफ आएगा। द हेवियर सिंक्स डाउन एंड द लाइटर कम्स आउट। ये भी चीज आप देख रहे होंगे कि जितनी भारी चीजें अचानक से आप देखेंगे कि अंदर की तरफ जा रही हैं और लाइटर चीज बाहर की तरफ आ रही है। और इसका साफ मतलब होगा कि अब कुछ ना कुछ स्ट्रैटिफिकेशन बनेगा धरती में, कुछ लेयर्स बनेंगे धरती में। एकदम बीच का कोई भाग बनेगा जो सबसे ज्यादा डेंस होगा, सबसे ज्यादा भारी चीजें वहीं जाएंगी, जिसको हम कोर का नाम देंगे। और धीरे धीरे ऊपर का स्ट्रैटिफिकेशन बनता चला जाएगा, जिसको हम धीरे धीरे अलग अलग नामों से जानते हैं। पर धरती में जितनी डेंस चीजें नीचे जा रही हैं उतना वहां पे हीट डेवलप हो रहा है, मतलब हीट भी लगभग नीचे जाके कंसंट्रेट हो जाएगी। अब ऊपर एक मंजर बन सकता है कि धीरे धीरे अब जो आपका ऊपर मैंटल प्लूम्स आते थे, कन्वेक्शंस आते थे, जो आपके गर्म प्लाज्मा होता था, वो धीरे धीरे अब आपको ऊपर सॉलिडिफाई होता दिखना लगेगा। अब ये धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा, क्योंकि सारी गर्मी और डेंस नीचे जा रहा है। ऊपर लाइटर थिंग्स हैव कम अबाउट एंड दे आर ट्राइंग टू सॉलिडिफाई। अब ये सॉलिडिफाई होंगी, लाइटर थिंग्स कमिंग अबाउट, दे आर गोइंग टू सॉलिडिफाई। अब चाहे तो आप
शायद धरती पे कदम रख पाते अगर वो सॉलिडिफाई होना चालू हो चुका है तो। इसी दौरान आपकी मैग्नेटिक, जो आप कंपास लेके जाएंगे आज से, आप देखेंगे अब मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड का एहसास हो रहा है, क्योंकि ये जो कन्वेक्शंस होते हैं दे हैव गिवन राइज टू सम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। और आज जो आप देखते हैं द कोर सराउंडेड बाय दिस आउटर कोर्स लिक्विड, ये कहीं ना कहीं इसमें कन्वेक्शंस राइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड आज बना हुआ है। ये उस समय ही बन के तैयार हो गया था। द जियो डायनेमो द अर्थ इज टुडे वाज फॉर्म्ड इन दैट टाइम ऑफ हेडियन। तो आपने उस चीज को भी अपने सामने बनते हुए देखा है, द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीइंग क्रिएटेड। स्ट्रक्चर सॉलिडिफाई होने लगा और लगभग आपका जियो डायनेमो बन चुका है। In the late Hadean eon, the Earth was still in its late heavy bombardment. Earth was hit by asteroids, comets, foreign objects everywhere. भाई आपके धरती की चीज तो अब हो सकता है स्टेबल होना चाह रही हो, पर बम्बार्डमेंट अभी भी हो रहा है। अलग अलग जगहों पे क्रेटर्स, गड्ढे सब बनते जा रहे हैं। कभी एस्टेरॉइड, कभी कॉमेट, कभी कोई भी बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी आके हिट कर रही है। पर ये बड़ा कारगर भी थे। इनके हिट करने से हमें कुछ चीजें मिली भी हैं। We have got minerals, we have got the water into the form of ice. ये लोग ice comet, the icy things, they came and hit onto the surface, giving us some notion of what could be the wet mantle, the wet magma. ये सब हमें इसीलिए मिलने लगा और धीरे धीरे शायद हमें कंट्रीब्यूट करने लगेंगे कुछ चीजों में। एटमॉस्फेयर की बात की जाए, was most likely composed of hydrogen and helium. देखिए हाइड्रोजन और हीलियम वो प्रिमिटिव गैस है जो हमेशा से रही है। जब क्वार्क और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज हो रहे थे तो जो बेसिक मिनिमम चीज बन सकती थी वो थी हाइड्रोजन और हीलियम, और ये बनती चली गई। यही अपने आप को मैनिफेस्ट करती चली जाएगी और बाकी के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपको इसीलिए दिखते हैं एटमॉस्फेयर में। उसलिए उस समय हाइड्रोजन और हीलियम भरा हुआ था। द क्रस्ट स्टार्टेड टू फॉर्म। आपके सामने क्रस्ट बन रहा है, पर आप सांस तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम आपको अच्छे से मिलेगा। धीरे धीरे आपको क्या मिलने वाला है, देखिए, देयर वुड बी इरप्शंस हैपनिंग एंड यू माइट हैव द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। स्लोली यू विल हैव द स्पेसेस कमिंग अप, जहां पे शायद अभी जो क्लाउड आपके धीरे धीरे कंडेंस होंगे वाटर वेपर के कारण, अब धीरे धीरे वर्षा चालू कर सकते हैं। बट इट इज गोइंग टू टेक स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स। अभी हेडियन टाइम में नहीं होगा, ये आगे चल के होगा। पर वाटर वेपर का नोशन आपको मिल रहा है कि इट इज देयर। यू आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैविंग नियॉन हियर। आपके पास नियॉन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब मौजूद है। और अभी भी लाइफ एग्जिस्ट तो कर नहीं सकती। यू डोंट हैव लाइफ, यू आर जस्ट वॉचिंग इट टू ऑल हैपनिंग। And there happens one thing that you are going to see in front of you. आप आज इसको चंदा मामा बोल रहे हैं या मून बोल रहे हैं, आप इसको बनते हुए अपने आंख के सामने देखेंगे। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आके टकरा रहा है धरती से, और धरती अभी तक पूरा सॉलिड नहीं है। आप अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि आप अगर बहुत बड़ा एक, जब बर्फी बन रही होती है तो पूरा उसमें जब सब चीज एकदम मैश में होती है, लगभग हलवा बन रहा होता है, तो उस हिसाब से रहती है। आप एक पार्टिकल उसका लेके अगर किसी पे हिट करेंगे तो देखेंगे एक छोटा सा पार्ट लेके उस पहले वाले का वो निकल गया। यही यहाँ पे हुआ, एक एस्टेरॉइड आके हिट करता है और ये अभी भी पूरा रॉकी तो हुआ नहीं, पूरा सॉलिड तो हुआ नहीं, इसका कुछ पार्ट लेके चला गया ये एस्टेरॉइड, और बनता है फिर हमारा मून, जो आज हमारे साथ ही घूम भी रहा है और हमारा नेचुरल सैटेलाइट बन चुका है। ये सब हो रहा है हेडियन टाइम में, और हेडियन टाइम में अभी भी बम्बार्टमेंट चालू थे। तो आपको बच के रहना होगा अगर आप हेडियन टाइम में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। यू हैव सीन द अर्थ फॉर्मिंग, यू हैव सीन द कोर फॉर्मिंग, यू हैव सीन द वाटर वेपर, you have seen the atmosphere, and you are seeing the volcanic things that are ever happening. ये था हेडियन टाइम हमारा। लाइफ का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अभी। इसके जब हम आपको टाइम ट्रेवल कराएंगे इसके बाद वाले ईऑन में, तब आपको मिलेगा एक तरह का छोटा सा शायद सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो उस समय आएगा। पर अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपके मन में सवाल है कि वाई एन अकेडमी, तो एक अकेडमिक बॉन्ड है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके साथ सेट हो जाए। वी आर ट्राइंग कि कहीं ना कहीं जो एक वैक्यूम रहता है इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या एजुकेटर बोलना चाह रहा है और क्या परसीव हो रहा है वहाँ पे, वो जल्दी से वो बॉन्ड बन जाता है। तो बेहतर रहता है कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचे। और बाकी प्लेटफॉर्म जब आप एक्सेस करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि ये बहुत अलग लेवल पे है और बहुत कोशिश की जाती है यहाँ पे सब कुछ अच्छे देने से। तो
आप अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आपके पास 2 दिन और है। ये 13 तारीख लास्ट डेट है इस ऑफर का। ऑफर वैलिड टिल 30th May ओनली। और आपको 1750 पर मंथ में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ अभी चल रहा है। तो अगर किसी को भी जीएस सीसैट ऑप्शनल ये सब कुछ लेना है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। 50% ऑफ इज अ गुड ऑफर दैट इज रनिंग बाय। सीएमसी कोड याद रखिएगा। आरंभ बैच है जो कि 11 तारीख से आज से ही मतलब चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी अगर आपको लगता है कि पार्टिसिपेट लेना है तो अभी भी आप कर सकते हैं, या कोई भी आपका फ्रेंड रिलेटिव लेना चाहे तो आप बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आप में से किसी को भी ईएमआई में भी कन्वर्ट कराना है तो आप देख सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई है, 2 घंटे में अप्रूवल मिलता है, मिनिमल पेपर वर्क है, आप इसको भी देख सकते हैं। एंड वी आर हैविंग दिस स्पेशल क्लासेस। जैसे आज भी एक स्पेशल क्लास हमने 3 बजे लेने की कोशिश की थी, वैसे ही सारे एजुकेटर्स लगभग स्पेशल क्लास ले रहे हैं इस समय। आपको अगर ऐप का फील चाहिए, आपको अगर ये समझना है कि कैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकता हूँ, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड में सारी स्पेशल क्लासेस आप सबके लिए फ्री रहती है। तो जो भी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पे आप जैसे ही सीएमसी कोड डालेंगे आप सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैचेस हमारे ऑलरेडी चालू हैं और इसमें अभी नया बैच ऐड होने वाला 15 मई और 5 जून से भी। तो अभी का जो फीस है वो आपको 1,20 दिख रहा होगा, पर जैसे ही आप यहाँ पे सीएमसी कोड लगाएंगे, सीएमसी कोड, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। यू विल गेट 20% ऑफ। तो आप देख सकते हैं लगभग 20% ऑफ एक बहुत अफोर्डेबल, इसको लगभग 24,000 रुपये कम कर देगा और पूरा आपका ऑफलाइन की तैयारी हो सकती है।